नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया क्या होती है, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी है और इसके होने के बाद शिक्षक भर्ती निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इसके रिगार्डिंग अवेयर हो सके। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में कि देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है तो मतलब आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी जगहों पे प्राथमिक शालाएं, पूर्व माध्यमिक शालाएं और जो हायर सेकेंडरी हैं वो भी खोले गए हैं। और अब की कंडीशन ऐसा हो गया छत्तीसगढ़ में कि मतलब कि बहुत कम ही आवश्यकता होती है नए स्कूलों को खोलने की। तो ऐसे में क्या हो गया है कि मतलब कि सारी आवश्यकताएं जो है उसको देखते हुए राज्य शासन जो है वो प्रतिवर्ष शालाएं खोलती हैं अभी भी, कि मतलब कहीं भी कंडीशन अगर ऐसा होता है कि शाला खोलने की जरूरत है तो वहाँ पे खोला जाता है। बट इस बार क्या हुआ है कि राज्य शासन के ध्यान में ये बात आई है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें स्कूल जो है वो पर्याप्त हो चुके हैं अब, और कहीं भी स्कूल खोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ देखा जा रहा है कि स्कूल तो पर्याप्त है लेकिन वहाँ पे जो टीचर है वो टीचर पर्याप्त नहीं है, मतलब कि शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पे देखी जा रही है कि स्कूल बहुत है और स्कूल के हिसाब से शिक्षक है नहीं। तो ऐसे में देखिए, दूसरा तरफ ये भी ध्यान जाता है कि कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, देखिए शिक्षक बहुत ज़्यादा हैं और कहीं कहीं पे एक भी नहीं है, या फिर मान लीजिए केवल एक स्कूल में एक ही शिक्षक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, शिक्षकों को संतुलित करने के लिए स्कूलों के हिसाब से एक प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसका नाम है युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया। युक्ति युक्त प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जितने स्कूल में टीचर की रिक्वायरमेंट है उसमें टीचर्स की उपलब्धि कराई जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो स्कूल है, एक स्कूल में एक ही टीचर है और एक स्कूल में जैसे मान लीजिए तीन का रिक्वायरमेंट था, तो तीन का रिक्वायरमेंट था लेकिन वहाँ पे पाँच है, तो दो जो टीचर थे उनको उस स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे दोनों स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन को क्या हो जाए, आराम से सुनिश्चित हो जाए, उपलब्ध हो जाए, जिससे बच्चों की जो मतलब गुणवत्ता होती है शिक्षा की उसमें भी मतलब सुधार आता है। और ऐसे में जैसे मान लीजिए देखिए क्या होता है कि एक स्कूल में टीचरों की संख्या ज़्यादा है और दूसरे स्कूल में शिक्षकों की संख्या कम है, तो ऐसे में गुणवत्ता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं जिसमें टीचरों की संख्या कम है वो अपने आप को हीन देखते हैं और उन मतलब कि कमज़ोर बहुत महसूस करते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, शासन ने सभी शालाओं में संकायवार विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिक्षकों का युक्तियुक्त करना चाहता है। मतलब कि स्कूल जो शिक्षा विभाग है छत्तीसगढ़ का वो युक्तियुक्त प्रक्रिया के तहत सारे स्कूलों में टीचरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहता है, ताकि इसके रिगार्डिंग जितने भी स्कूल एक्स्ट्रा होते हैं उनको बंद भी किया जाएगा और जितने स्कूल अलग से खोलने की ज़रूरत होगी किसी विकास खंड में, किसी जिले में, किसी ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पर खोला भी जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक देखिए नियम लगाया गया है कि दर्ज संख्या वहाँ पे मतलब कि स्पेसिफाई किया गया कि अगर मान लीजिए दर्ज संख्या कम होती है तो वो स्कूल को दूसरे दर्ज संख्या वाले मतलब कि अधिक दर्ज संख्या वाले स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा और वहाँ पर सारे बच्चों को प्रवेश करना होगा। तो देखिए, ऐसे में शिक्षकों की उपलब्धता तो जरूर हो जाएगी, लेकिन ऐसे में सरकारी स्कूल जो होंगे, बहुत सारे सरकारी स्कूल लगभग 400 के करीब में, वो बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही मान लीजिए सरकारी स्कूल बंद होंगे तो उतनी ज़्यादा टीचरों की आवश्यकता होगी नहीं, और मान लीजिए जितना भी स्कूल बंद होगा उसके हिसाब से जितने स्कूल चालू होंगे उसमें शिक्षकों की उपलब्धता क्या रहने वाली है, कैसे रहने वाली है और कितना स्वीकृत है ये भी देखना जरूरी होगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पे स्वीकृत पद के मतलब बिहाफ में भी अगर मान लीजिए कम टीचर होते हैं तो उस समय तो भर्ती निकाली जा सकती है। बट अगर मान लीजिए स्वीकृत पद भी मतलब फुल है और जितने टीचर वहाँ पे मतलब उपलब्ध है वो भी पर्याप्त हैं, तो ऐसे में शिक्षक भर्ती निकलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए जो शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया है ये बहुत ही अच्छा है। अगर मान लीजिए कहीं पर दर्ज संख्या कम है तो वहाँ पे बिल्कुल स्कूल को बंद करके एक दूसरे में मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये गलत नहीं हुआ है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया करने के बाद शिक्षक भर्ती की घोषणा की जानी चाहिए थी? देखिए यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में कि सबसे पहले जैसे ही सरकार बनी वैसे ही शिक्षा मंत्री जी ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, जो कि होने वाली थी, और एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में उतनी कमी है भी। बट अभी देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी स्कूल है, शिक्षक है, उनका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा, उसके बाद डेटा कलेक्ट करके बताया जाएगा कि कितने स्कूल
मतलब कि अभी भी ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, जहाँ पे शिक्षकों की जरूरत है, उसके बाद कोई भर्ती निकाली जा सकती है। तब तक आप लोग को, युवाओं को जितने भी हैं, उनको वेट करना होगा जब तक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती। इसमें दो महीने लगेगा, 4 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने समय में इसको किया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग को केवल और केवल वेट करना पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी अपडेट नहीं है कि शिक्षक भर्ती कब निकलेगी, क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के संबंध में निर्देश आ चुका है कि पहले शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण होगा। मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा टीचर होंगे वहाँ से निकाल करके, वहाँ से ट्रांसफ़र करके कम टीचर वाली संख्या वाले जगह पर भेजा जाएगा। तो ऐसे में संतुलित किया जाएगा पूरी छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को, स्कूलों को, और शिक्षकों की उपलब्धता वहाँ पे सुनिश्चित कराई जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कुछ कहा नहीं जा सकता कि शिक्षक भर्ती जो है वो कब निकलने वाली है या फिर नहीं निकलेगी। हो सकता है कि ये ना भी निकले या फिर 2-4 साल बाद निकाली जाए। तो दोस्तों, मैं सरकार से यही विनती करूँगा कि ये जो युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया है, इसको एक बार करने के बजाय इसको हर साल करना चाहिए। हर साल ये चीज़ चेक करना चाहिए कि किस स्कूल में कितने कितने मतलब टीचर है, कितने लोगों की ज़रूरत है, ये ज़रूर चेक करना चाहिए, ताकि समय समय पर इसके रिगार्डिंग भर्ती निकाली जा सके और किसी भी बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। और कोई भी अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए हम एक साथ 10 साल बाद, 50 साल बाद ये चीज़ चेक करते हैं और एक साथ युक्तियुक्तकरण करते हैं तो इसमें बहुत सारे युवाओं का नुकसान होता है, जैसे कि अभी हो रहा है। बहुत सारे जो युवा हैं वो आराम से तैयारी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको शिक्षक भर्ती के लिए मतलब सिलेक्शन हो सके। लेकिन ऐसा देखिए, अभी का माहौल हो गया है कि शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब निकलने वाली है फिर नहीं निकलेगी, है ना। क्योंकि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत बहुत सारे जो स्कूल है वो आराम से शिक्षकों से मतलब उपलब्ध हो जाएंगे। और ऐसे में सरकारी स्कूलों का बंद होना ये भी मतलब कि बहुत दुखद बात है। तो दोस्तों, देखते हैं कि अभी मतलब डेटा जो आएगा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के, कितने पोस्ट खाली रहते हैं शिक्षकों की, कितनी उपलब्धता रहती है, उसके बाद ही भर्ती की घोषणा की जा सकेगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए आप लोग को वेट ही करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, ताकि आप लोग को समय समय पर अपडेट मिलते रहे और आगे की मतलब कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।